नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षक साथियों के वेतन निर्धारण के मार्गदर्शन में जारी किए गए एक महत्वपूर्ण पत्र के बारे में। आप सभी को मालूम ही है, शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक साथी जब भी सीधी भर्तियां निकलती हैं तो वह भी उनमें आवेदन करते हैं और बहुत सारे शिक्षक साथी वर्तमान में जिस पद पर पदस्थ हैं सीधी भर्ती के माध्यम से उच्च पद पर नियुक्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में किस तरह उनका वेतन निर्धारण होगा, क्योंकि वर्तमान में जो नवीन शिक्षक भर्तियां हो रही हैं उनमें जो शिक्षक साथी नियुक्त होते हैं उनका वेतन निर्धारण स्टाइपेंड के नाम से स्टाइपेंड के रूप में हो रहा है। यानी कि प्रथम वर्ष उन्हें उनकी वेतन का 70% मिलता है, दूसरे वर्ष उनके वेतन का 80% मिलता है, तीसरे वर्ष उन्हें उनके वेतन का 90% मिलता है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कोई प्राथमिक शिक्षक है और वह माध्यमिक शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती में नियुक्त हो जाता है, तो जो 70% उन्हें वेतन प्राप्त होगा वह जो वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक के पद पर प्राप्त कर रहे थे तो उससे कम प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में लोक शिक्षण संचालनालय ने एक मार्गदर्शन पत्र जारी किया है और उसमें स्पष्ट कर दिया है कि जो अंतर उनकी वेतन की राशि में आएगा वह व्यक्तिगत रूप से उस शासकीय कर्मचारी को प्रदान किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर इस पत्र का सार यही है कि वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक को जो वेतन मिल रहा है उसे वही वेतन मिलता रहेगा, यानी कि उसे उस वेतन से कम वेतन प्राप्त नहीं होगा। जब शिक्षक साथी अपनी परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर लेंगे और वह मूल वेतन पर 100% मूल वेतन पर आ जाएंगे तो फिर उसके बाद उनकी गणना पूर्ण रूप से की जाएगी। देखिए, पत्र में स्पष्ट किया गया है, पत्र के माध्यम से जारी किए गए अंतरिम निर्देशों को अधिक्रमित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि विभाग की शासकीय शाला में कार्यरत ऐसे प्राथमिक शिक्षक जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर अथवा ऐसे माध्यमिक शिक्षक जिनकी नियुक्ति उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर हुई है तथा जिनके द्वारा नियुक्ति के पूर्व नियमानुसार उचित माध्यम से अनुमति प्राप्त कर आवेदन किया गया है, उनके वेतन संरक्षण के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई की जाए। यानी कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने जो परीक्षा दी उसके लिए उन्होंने विभाग से अनुमति भी ली थी, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है। देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे उदाहरण दिया है इस पत्र के बिंदु क्रमांक 4 में। उदाहरण हेतु पूर्व में नियुक्त प्राथमिक शिक्षक का जो वेतन बैंड है, मान लीजिए 25,300 से 80,500 में वह कार्यरत था और वर्तमान में उसे 37,300 रुपए मिल रहे थे, और जब उसकी नियुक्ति उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर हुई तो उसका जो वेतन बैंड था 36,200 1,14,800 में न्यूनतम 36,200 उसे पूर्ण वेतन के रूप में मिलना था, लेकिन स्टाइपेंड के रूप में प्रथम वर्ष स्टाइपेंड वेतन का 70% जो कि 28,960 रुपए बनता है। तो जो उन्हें प्राथमिक शिक्षक के पद पर 37,300 रुपए प्राप्त हो रहे थे और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ होने पर उन्हें 28,960 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। तो दोनों वेतनों में जो अंतर है वह है 11,960 रुपए। तो यह राशि व्यक्तिगत वेतन के रूप में उन्हें नियमित दे होगी, ये उन्हें व्यक्तिगत वेतन के रूप में दे होगी। यानी कि हालांकि जो वेतन आएगा उसी में यह जुड़कर आएगा, लेकिन इसे व्यक्तिगत वेतन का नाम दिया गया है। तो साथियों, ये शिक्षक साथियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुत सारे शिक्षक साथी इसी वजह से उच्च पद पर अप्लाई, मान लीजिए कोई प्राथमिक शिक्षक है तो माध्यमिक शिक्षक के लिए वह इसीलिए अप्लाई नहीं करते कि हमारा जो वेतन है वह वैसे ही मान लीजिए माध्यमिक शिक्षक की कैटेगरी में आ चुका है, तो आपकी वेतन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परीक्षा अवधि में 3 साल तक आपकी वेतन में कोई अंतर नहीं आएगा। वर्तमान में जो आप वेतन ले रहे हैं वही वेतन आपको मिलता रहेगा। तो ऐसे में यदि आप योग्य हैं और आपके पास डिग्रियां हैं तो आप निश्चित रूप से उच्च पद के लिए अप्लाई करें और वहां पर कार्य करें। तो साथियों, काफी महत्वपूर्ण पत्र लोक शिक्षण संचालनालय से वेतन निर्धारण के संबंध में जारी किया गया है। पत्र का आप विस्तृत रूप से भी अवलोकन कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लें और बारीकी से इसका अध्ययन भी कर सकते हैं। इस पत्र का जो विशेष सार था वह मैंने आपके समक्ष रखा है। बहुत सारे शिक्षक साथियों के मन में ये डाउट रहता है कि मान लीजिए हम माध्यमिक शिक्षक के पद पर चले जाएं प्राथमिक शिक्षक से तो उनका वेतन कम मिलने लगेगा, तो अब ऐसी स्थिति निर्मित होने वाली नहीं है। तो साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें
ऐसी जानकारियां समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।